नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस में सिरदर्द बढ़ा दिया है। दोनों ही दल अब बागियों को मनाने में अब तक नाकाम ही सिद्ध हुए हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने जहां सभी जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम यानी कि दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को कमान सौंपी है। ऐसे में देखना होगा और ये दिलचस्प भी होगा कि क्या ये नेता डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे या फिर बगावत भारी पड़ेगी। मध्यप्रदेश नगरीय चुनाव की बात करें तो डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दोनों दलों की बागियों को मनाने की कवायद फेल होती नजर आ रही है। 16 में से 6 नगर निगमों में 7 ऐसे उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक चुके हैं जिन्होंने महापौर की कुर्सी के लिए पार्टी से बगावत की है। इनमें कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 3 नेता शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बागियों से बात करनी पड़ रही है। नाराज नेताओं ने अपना नामांकन तो वापस ले लिया। बीजेपी संगठन रोज रिपोर्ट ले रही है। इतना ही नहीं, जिसके आधार पर प्रदेश के कई पदाधिकारी समिति कार्यकर्ताओं को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। किस तरह से बीजेपी कांग्रेस परेशानी का सामना कर रही है, देखिए रिपोर्ट। बागियों पर बीजेपी का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। 20 जिलों के बागियों पर बीजेपी ने की कार्रवाई। 24 नेता समेत 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर एक्शन। शिकायत मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी। ग्वालियर में आपकी रूचि बनेगी भाजपा की टेंशन। कटनी में बीजेपी की प्रीति सूरी बढ़ाएंगे टेंशन। रतलाम में 3 बार के पार्षद अरुण राव ने ठोकी ताल। बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं अरुण राव। देवास में कांग्रेस प्रदेश महासचिव की बहू हुई बागी। सतना में कांग्रेस के सईद अहमद ने थामा बीएसपी का हाथ। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो बागी मैदान में हैं, उनको लेकर तमाम तरह की धमकियां भी पार्टी की तरफ से मिल रही हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी संगठन ने जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की तरफ से संगठन के 57 जिलों में जिलाध्यक्षों से कहा गया है कि वे हर हाल में बागियों से निपटें। हालांकि बागियों पर बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां 20 जिलों के बागियों पर कार्रवाई की गई। साथ ही भोपाल के 24 नेता समेत प्रदेश भर से 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया गया। वहीं कई और जिलों से शिकायत मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी। अनेक कार्यकर्ताओं ने नाम वापसी के बाद भी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में बैठ गए, उनका समर्थन किया। बाद इसके जो बने रहे, उनके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको अवसर दिया कि आप अभी भी पार्टी के समर्थन में भूल हो जाती है, उसको सुधारिए। लेकिन ऐसे लोग जो बने रहे और नहीं मान रहे थे और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे लगभग 20 जिलों के करीब 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधान में 25(9) में ये उल्लिखित है कि जो भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा वह 6 वर्ष के लिए निष्कासित होगा। उधर कांग्रेस में भी बागियों को लेकर चिंता है। यहां बागियों से निपटने की जिम्मेदारी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी को दी गई है। नाराज कांग्रेस नेताओं और पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस दफ्तर जाकर सामूहिक इस्तीफा दिया है। जहां दिग्विजय सिंह बागियों को समझाइश दे रहे हैं, तो वहीं सुरेश पचौरी भी बागियों से बात कर उन्हें शांत करने में जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता का कहना है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को बागी नहीं बोलते, न ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बागी कह सकती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह के लोग राजनैतिक डकैत हो सकते हैं। डकैत यानी बागी यानी डकैत। हम हमारे किसी भी ऐसे कांग्रेस के साथी को बागी शब्द से संबोधित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे साथ संघर्ष किया है। हो सकता है कि आज वो टिकट नहीं मिलने की वजह से हमारे उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहा है, मगर हम उसे इतना अपमान नहीं कहेंगे कि उसे बागी शब्द कहें। बागी शब्द, गद्दार शब्द, राष्ट्रद्रोही, ये भारतीय जनता पार्टी की कुनबे में ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कोई बागी नहीं है।
मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जीना दूभर कर दिया है। ऐसे में बीजेपी पार्टी ने कई बागियों पर कार्रवाई कर बाकी बागियों को एक चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में क्या इस कार्रवाई का असर देखने को मिलेगा। भोपाल से न्यूज आर के लिए विवेक सिंह की रिपोर्ट। पहले मुसीबत ये थी कि आखिरकार उपचुनाव कैसे होंगे। अब जब उन उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ तो सब खुश होने लगे और आखिरकार जब मतदान की बारी आई और कहीं न कहीं यहाँ पर वो उम्मीदवार सामने आए जो वाकई में यहाँ पर पात्र होते हैं, उन्हें बागी करार दे दिया गया। और अब सियासत इस कदर यहाँ पर गड़बड़ा गई है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को बागियों को मनाने का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता, गीत धीर बीजेपी नेता, कृष्ण मोहन झा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी गीत धीर जी। देखिए, लंबा समय हो चुका है। हमेशा से ये कहा जाता है कि उम्मीदवार जो भी होता है यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्षेत्र की जनता का कहीं ना कहीं जो रुख होता है वो उम्मीदवार पर ही तय करता है। लेकिन दूसरी तरफ सर अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों को यहाँ पर टिकट दिए गए जो नए लोग निकलकर सामने आए, बल्कि जो बागी है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया, और अब बागी मान भी नहीं रहे हैं। बीजेपी कितनी कोशिश कर रही है बागियों को मनाने के लिए? नहीं, मनाने की और रूठने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से जब टिकट बटे थे तो कुछ समस्या जरूर आई थी, क्योंकि आदमी अगर दुखी होता है या सुखी होता है अपने परिवार में बात जरूर करता है, और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जबकि कांग्रेस में ये उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार ही पार्टी है। तो बहुत अंतर है दोनों में। और आपने कांग्रेस और बीजेपी का ये मैंने अंतर तो आपको बताया। निश्चित रूप से कुछ जगहों पर समस्या आई थी, देवास का आप उदाहरण ले लें, कहीं ले लें, लेकिन निश्चित रूप से अभी 10,000 के ऊपर की संख्या में जो लोगों ने फॉर्म डाले थे वो फॉर्म वापस लिए गए। अच्छा, आप इसको दूसरे तरीके से देखें, कई जगहों पे पार्टी द्वारा ही दो उम्मीदवार तय किए जाते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी कारणवश एक व्यक्ति का अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरा प्रत्याशी जो है वो प्रत्याशी के रूप में दूसरा व्यक्ति जो है सामने आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म ले लिए गए थे। लेकिन जो 200 व्यक्तियों की आज हमारे वरिष्ठ नेता भगवान दास साधनानी जी ने भी आपको भी साफ बताया बाइट में, तो जैसा उन्होंने बिल्कुल साफ बता दिया है, साफ जैसा निर्देश है, उन्होंने बिल्कुल हमारी जो संविधान के तहत पार्टी संचालित होती है, सुशासित पार्टी है, और जो हमारा संविधान है उसको हम मानते हुए चलते हैं। तो उसी के तहत 6 साल के लिए निष्कासन की कार्रवाई की गई है उन लोगों के ऊपर। ठीक है, गीत दीजिए। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें पहले इसको ठीक करवा देंगे। जी ठीक है, आपने जिस तरीके, आप आएंगे आपके पास गीत दीजिए, लेकिन सबसे पहले मैं फिरोज जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी लगातार जिस तरीके से सियासत मची हुई, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस नेता का बयान अच्छा है कि बागियों को हम बागी नहीं कहते हैं, सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सर नाराज तो है बागी। पार्टी का एक सिस्टम होता है काम करने का जी, एक अनुशासन होता है कोई भी पार्टी में। कांग्रेस में ये बात सही है कि हमको दुख है जिन लोगों ने हमारे साथ इतना लंबा संघर्ष किया है उनके ऊपर आज हमको एक कठोर कार्रवाई करनी पड़ रही है। एक 25-25 साल का उनका राजनीतिक जीवन था, उन्होंने हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष किया, विपक्ष में रह के संघर्ष किया, और आज हमको उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ रही है। तो इसका बहुत हमको अफसोस भी है, दुख भी है। लेकिन पार्टी का एक अनुशासन है, अनुशासन की परिधि से जो बाहर जाएगा हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। रही बात कि टिकट एक को मिल सकता है, माननीय कमलनाथ जी ने भी ये कहा कि आप पार्टी को देखो, एक व्यक्ति को टिकट मिल सकता है, एक को मिल गया, लेकिन जिनका कट गया है हम उसके लिए भी आगे सोचेंगे। और उसके उपरांत भी अगर कोई जाके अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी के इतने आश्वासन देने के बाद भी, कमलनाथ जी का इतना आग्रह करने के बाद भी, माननीय दिग्विजय सिंह, माननीय सुरेश पचौरी जी के आग्रह के बावजूद भी यदि कोई चुनाव लड़ रहा है तो हमको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हर कीमत पे करनी चाहिए, और होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो भी लोग अभी रह गए तो हमारे जो जिला अध्यक्ष है वो रिपोर्ट भेज रहे हैं और ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से बगावत हुई है और एक बड़े पैमाने पे सिंधिया फैक्टर के कारण जो लोगों ने बगावत की है, उस कारण से
ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है कि उनको बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। दूसरा, डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने बहुत डैमेज कंट्रोल कर लिया, बहुत लोगों के फॉर्म वापस करा लिए, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ 30 लोगों के खिलाफ किए और 100-125 लोग और लिस्ट में है, तो हो सकता है कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मोहन जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखा जा रहा है कि देखिए, किसी एक पार्टी पक्ष के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही पार्टियों से बागी खफा है। क्या लगता है कौन सी पार्टी मनाने में नाकाम साबित हुई है? नाकाम इसलिए सर क्योंकि कई तरीके से देखा जा रहा है कि जद्दोजहद पार्टी बहुत करती नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि वाकई में जो पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं उन पर विश्वास नहीं है। बागी जो है क्षेत्र में काम किया है और यही एक कारण है कि बागियों को मनाने में डायरेक्ट दोनों पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं। कभी कभी चुनाव होता है जी, तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपने जो समर्थित कार्यकर्ता हैं, जिसका आधार होता है, उसको मैदान पे उतारते हैं। जैसा फिरोज जी कह रहे थे और गीत जी कह रहे थे, बहुत सही बात है। जब पार्टी किसी चुनाव हो रहा है तो चुनाव में लाखों की संख्या में लोग चाहते हैं कि उनको अवसर मिले, और पार्टी के लिए ये सरल नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति को, इन लाखों में से एक व्यक्ति का चयन करना, और उस चयन के दौरान बहुत लोगों की महत्वाकांक्षाएं बाधित होती हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाओं पे असर पड़ता है। और यही वजह है कि वो जब पार्टी की लाइन से, पार्टी से हट करके चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो धरा है, वहाँ पे जो आज तक की आज़ादी के बाद से हम देखते रहे, तो बहुत दोनों ही राजनीतिक दलों का मजबूत आधार है। और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति संगठन के साथ जुड़ा होता है तो उसका एक अलग महत्व होता है। और पार्टी में अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, जो कि संगठन आपको चलाना है। यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी, आप पार्टी से इधर जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो उसको निर्णय करना ही पड़ेगा, उसको संगठन से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रतिबद्धता व्यक्ति से नहीं है, संगठन के साथ है। ठीक है सर, लेकिन सर जो कुछ लोग सर ऐसे भी होते हैं जो वाकई में लंबे समय से काम कर रहे हैं, जनता की भी इच्छा है कि यही उम्मीदवार जो है अगली बार भी यहाँ पर निकलकर सामने आए, उनके लिए क्या? छोटा बेबी देखिए राजकुमारी, इस पर यह है कि पार्टी जो हाई कमान है वो जो तय करता है, वो सारे प्रकार के सर्वे करता है, उसके पास अंदरूनी सारे फीडबैक रहते हैं, उसकी एक अंदर टीम रहती है चयन प्रक्रिया के पहले, वो सारी चयन प्रक्रियाओं को गुजार करके वो निकालती है। और आप देखिए जो बागी जब लड़ते हैं, बहुत सारे जो निश्चित रूप से के भाई ने बहुत सही कहा कि बागी शब्द नहीं होता, लेकिन हमारे बीच का व्यक्ति जो किसी बात के लिए, आप परिवार में भी हैं, और परिवार में आप देखिए जब पिताजी कोई आदेश देते हैं और बच्चा नहीं मानता तो उसको फिर कठोर कार्रवाई की जाती है, दंड दिया जाता है। तो यही स्थिति संगठन की भी होती है। और संगठन में जिस ढंग से आपने देखा कि बहुत सारे लोगों पर कठोर कार्रवाई की गई, तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों को सबक मिलेगा और चुनाव पे असर डालने की, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा असर ही कर पाएंगे। जी ठीक है, गीत जी, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेता का कहना है कि हमारी पार्टी की अगर बात करें तो काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन बीजेपी में स्थिति डगमगा गई है। क्या डैमेज कंट्रोल कर दिया? आदरणीय मेरे मित्र भाई ऐसी बात कर रहे हैं जिसके ऊपर जो है जनता भी विश्वास नहीं करेगी। वैसे तो ये जनता की विश्वसनीयता कांग्रेस पहले ही खो चुकी है, लेकिन जूते चप्पल तक के चलते हुए देखा। और अभी आरिफ मसूद जी जो मध्य क्षेत्र से विधायक हैं, 2 दिन पहले कैसे बाहुबल का उपयोग करके जनता को डरा रहे थे, सबने देखा है। बंदूकें लहराई जा रही थी जब हथियार आचार संहिता लगी हुई जमा हो जाते हैं। आज उसकी शिकायत भी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व करके आया है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस को ये आचरण दिखाना कोई इनके लिए हैरानी वाली बात नहीं है। तो इनके यहाँ पर तो कैसा दबदबा चलता है, कैसे मुंह बंद करवाए जाते हैं, साफ दिखता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, परिवार है। डैमेज कंट्रोल की बात देखिए कांग्रेस तो करी ना, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ है? ये तो इनके दिग्विजय सिंह जी स्वयं कह चुके हैं कि हमारी पार्टी समाप्त हो रही है। 50 लाख का टारगेट इनको अभी कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले जो है कमलनाथ जी ने दिया था, जिसको 10 लाख नहीं पहुंचा पाए थे। पहुंचाएंगे भी कैसे साहब? इनकी डूबते हुए जहाज की सवारी करेगा कौन? तो कांग्रेस को ये सब बोलने से पहले स्वयं आकलन करना चाहिए। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं मेरे फिरोज भाई, लेकिन पता नहीं इस प्रकार की भाषा कैसे उपयोग कर गए, क्योंकि ये तो स्वयं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप कहीं भी तुलना नहीं कर सकते। आप चाहे इमरजेंसी की बात कर लें, चाहे जो है लोक अत्याचार की बात कर लें, 1984 वर्ड्स के बारे में क्या जनता के बीच में जाके आप ये बताएंगे? देखिए बिजली, सड़क और पानी जैसे मुद्दे ही भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिए, और विकास की बात पे हम बात करने वाले हैं। आप किस बारे में बात करने वाले हैं? जनता के बीच में जाने वाले? और डैमेज कंट्रोल की जो आप बात कर रहे हैं साहब, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ता है हमारे पास में। जब कार्यकर्ता होंगे
तो उनको जो है समझाना भी हमें अच्छे से आता है। और हमारे कार्यकर्ता, मैंने निश्चित रूप से बोला था कि हमारे यहाँ पे भी दिक्कतें आई थी, लेकिन एक परिवार है, आज वही लोग जो प्रत्याशी हमारा उसके साथ में कार्य करते हुए दिख रहे हैं, कोई हमारे यहाँ मतभेद नहीं है। जबकि कांग्रेस में आप देखें तो इनके यहाँ तो चाहे पार्षद की बात हो, एक ही पद रहता है, लेकिन सबको लड़ना है और एक दूसरे का पैर खींचते हैं, सपोर्ट नहीं करते। ये उदाहरण के रूप में आप मुख्यमंत्री से लेकर के, इनके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के इनके पार्षदों को देख लीजिए, बाहुबल का उपयोग करते हुए दिखते हैं। और कलह की बात अगर की जाए तो डैमेज कंट्रोल की बात कांग्रेस क्या कर रही है, ये तो देखिए कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इनके यहाँ, दिग्विजय सिंह जी भी बनना चाहते हैं, आदरणीय इनके अरुण जी भी बनना चाहते हैं और राहुल भैया भी बनना चाहते हैं। यानी कि एकजुटता कांग्रेस में नहीं है जिस तरीके से एज कंपेयर टू बीजेपी। पूरी बात तो आ जाए तो देखिए ये अनेकों लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बताइए हमारे शीर्ष नेतृत्व है, चाहे ज्योति आदित्य जी हों, चाहे नरोत्तम जी हों, चाहे प्रभात झा जी हों, कोई नहीं मुख्यमंत्री की बात बोलते हैं शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में। तो कांग्रेस कहाँ से तुलना कर सकती है? तो ये चीज जो है कांग्रेस को समझनी चाहिए, क्योंकि जनता इनके ऊपर संविधान की हत्या करना कांग्रेस से सीखे। अरे सर ये फिरोज भाई बात मेरी आ जाए, आप फिरोज भाई मैं आपके समय में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे मतलब नहीं निकलेगा। नहीं आपको हम कोई मछली बाजार में थोड़ी ना बैठे हैं फिरोज भाई, थोड़ा सा मर्यादा रखिए। फिरोज भाई आदर रखिए, मर्यादा रखिए, चैनल की गरिमा का ध्यान रखिए। नहीं मर्यादा फिरोज भाई मेरा आग्रह है आप अपने समय पे बोलिए। ठीक है सिद्दीकी जी को बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगी दीजिए। ठीक है फिरोज भाई बोलना है, ठीक है यही सिखाया जाता है। ठीक है सिद्दीकी जी, ठीक है बोलिए आप। घसीट के खा रहे हैं, नगर निगम आप ही। अरे फिरोज भाई घबरा क्यों रहे हैं आप? घबरा क्यों रहे हैं फिरोज भाई? आप घबरा क्यों रहे हो? आपके दिग्विजय सिंह जी बदतमीजी करना सिखाते हैं आपको। आप उत्तर तो ले लीजिए साहब, घबरा क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? डर किस बात का आपके? आप उत्तर लीजिए ना, आप उत्तर लीजिए ना साहब, आप उत्तर लीजिए। आप घबरा क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, बरगला क्यों रहे हो? जनता आपको देखिए किस हिसाब से भगाती आ रही है, सबने देखा है साहब। आप मध्य प्रदेश की क्या बात कर रहे हैं, देश में क्या हाल है आपका आप स्वयं जानते हैं। लेकिन अभी भी घबराइए नहीं, उत्तर ले लीजिए। आपका सवाल हो तो सवाल पूछिए, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन बीच में नहीं इंटरप्ट करिए। मेरा आग्रह है आपसे, मैं आपकी बात संयम से सुनूंगा। तो इसीलिए मैम कह रहा हूं आप सवाल पूछिए ना, मैं ठीक है फिरोज जी जवाब दीजिए। ठीक है घबरा क्यों रहे फिरोज जी, घबरा क्यों रहे हो? घबराओ मत। आपको आपके साथ बहुत गलत हुआ है, कांग्रेस ने आपको प्रवक्ता भी नहीं रहने दिया। मैं जानता हूँ आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आपको प्रवक्ता पद से भी हटा दिया, 32 लोगों की सूची में आपका नाम नहीं है, शहरियार खान को भी हटा दिया, आपके साथ नाइंसाफी हुई है। ये बात आप कांग्रेस में करो साहब, आप तो सवाल बताओ। घबराओ मत साहब, घबराइए मत। 32 लोगों की सूची में आपका नाम नहीं है साहब, फिर भी घबराइए नहीं। आप तो पुराने कार्यकर्ता, आपका जो शोषण हो रहा है बाकी लोगों के साथ में क्या होता होगा कांग्रेस का, ये सब देखते हैं। ठीक है गीत जी आपका हो गया। फिरोजी की जो होता है वो फिरोजी की बारी, आप उनको बोलने दीजिए। जी फिरोज जी बोलिए। बात करो, भाषण बंद करा दिया ना आपका, अब मुद्दे पे बात करो। बोलो बोलिए अब आप क्या बोलना? चलिए मुझे दे रहे हैं ये, चलिए सवाल पूछ लीजिए। भाषण बोला, उत्तर देता हूं। फिरोज जी का ईगो हट कर दिया सर आपने। मुद्दे पे बात करिए ना। फिरोज जी क्या बोल रहे हैं, मैं तो एक बार प्रश्न इनका रिपीट कर दीजिए, उत्तर दे देते हैं। सवाल क्या है आपका? नहीं सवाल ये है कि कांग्रेस ऐसी हो गई, कांग्रेस वैसी हो गई, ये हो गई वो हो गई। आपने जो सवाल रखा है, ये भाषण दे रहे हो इंदिरा गांधी के जमाने का, जवाहरलाल नेहरू के जमाने का, ठीक है। और ये आप क्या बाहुबल से डरा लोगे हमें? आपकी इंदिरा गांधी से नहीं डरे साहब, मैं तो फिर बोल रहा हूँ वो हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे, तो आपके फिरोज के पोते आके हमें डरा लेंगे क्या साहब? गुंडागर्दी करके आपके नेता में डरा लेंगे क्या साहब? ऐसे डरने वाले नहीं है साहब। हम तो आदर पूर्वक आग्रह करते हैं। आज हमारे वरिष्ठ नेताओं की हत्या हुई, सब जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है ये बताए कि नक्सलों को, अरे आप क्या वोटर क्या जाके बताएंगे कि सब नक्सलवादियों को हमने पनपाया? ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। कृष्ण मोहन जी आपके पास आना चाहूंगी। जी कृष्ण मोहन जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, दिलचस्प तो होते ही जा रहे हैं, सेमीफाइनल भी इन चुनावों को माना जा रहा है। क्या लगता है वाकई में बागियों का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें उस तरीके का हक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। राजकुमारी, जिस से आपने देखा कि 2018 का जो चुनाव परिणाम था जी, और 2018 का जो चुनाव परिणाम है उसमें गीत जी को अध्ययन करना चाहिए। और जो पूरा खेल बिगड़ा था, 7-8 सीटों का जो कमी हुई थी, वो पूरा खेल जो था बागियों ने बिगाड़ा था। बिल्कुल। ये जबलपुर की बात करें तो धीरज पटेरिया ने शरद जैन की जो जीती हुई सीट को निपटा दिया था। तो ये बात चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, दोनों ही पार्टियों में बागियों ने काफी इफेक्ट किया हुआ है। कई बार जो जीती सीट है, लेकिन यदि उनका व्यक्ति जरा सा विरोध कर गया, यदि मान लीजिए 200 वोट भी चले गए
क्योंकि आप जानते हैं कि जो महापौर और पार्षद का जो चुनाव होता है बहुत बारीक लकीर है, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत छवि भी बहुत असर करती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का प्रभाव और संगठन का साथ, ये दोनों चीजें असरकारक होती हैं। ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा, और अहम दोनों चीजों को दोनों पार्टी को नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यदि आप देखेंगे तो शुरू से लेकर के जब से बीजेपी का गठन हुआ है और जब से कांग्रेस का गठन हुआ है, और कांग्रेस तो हमेशा गुटों में बटी रही है। कांग्रेस का जो जन्म हुआ है तो गुट के साथ ही हुआ है। यदि कांग्रेस में गुट की यदि बात की जाए तो आप देखेंगे कि विदर्भ में अलग व्यक्ति का पकड़ रही है, छिंदवाड़ा या महाकौशल की बात करें तो अलग व्यक्ति की पकड़ रही है, और मालवा की बात करें तो अलग व्यक्ति की पकड़ रही है, और आज की डेट में जो सिंधिया परिवार है उसकी एक अलग पकड़ रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस अपने गुटों में बटी रही, लेकिन उसके बावजूद उसे लंबे समय तक सरकार चलाई है। और बागी जो रहे चुनाव 1956 से लेकर आज तक देखें तो बागी ने हमेशा समीकरण बिगाड़ा है। ठीक है, गिद्धि जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल। मैं आदरणीय कृष्ण मोहन जी की बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। लेकिन एक बात जो बोली है, प्रत्याशी महत्वपूर्ण होते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को, भोपाल की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए भोपाल में इन्होंने विभा पटेल जी को टिकट दिया है, जो 18 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई थी। तो कांग्रेस को आकलन करना चाहिए निश्चित रूप से 2018 का आकलन करने के बाद ही, क्योंकि आप देखिए पत्रकार हैं, हमसे भी ज्यादा कई जगहों पे आपका जो समीकरण है सही बैठता है। लेकिन निश्चित रूप से ये कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती है कि हमारा हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है, तभी ये भ्रष्टाचार को पनपाने वाले लोगों को टिकट देते हैं। मैं आदर करता हूँ देखिए कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता देखिए जाहिर होती है इस बात से कि प्रत्याशी किस रूप में है। तो निश्चित रूप से हम तो अपनी गलतियों से सीखते आए हैं और गलतियां दोहराएंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को यदि समझ में आनी चाहिए कि कांग्रेस क्या कर रही है और जनता क्या इन्हें सराहेगी इन सब निर्णयों पे। कांग्रेस जो है इस चीज पे देखिए भारतीय जनता पार्टी से, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम तुलना नहीं करते। ये लोग जो है देश की जो विरोधी गतिविधियां, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने वाले लोग हैं। हम जो है सब धर्म को साथ में लेकर चलते हैं, हम देश के विकास की बात करते हैं। तो कहीं से कहीं तक के कंपैरिजन की बात ही नहीं होती। लेकिन निश्चित रूप से ये जो पार्टी है इसको ये आकलन स्वयं करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सीख चुकी है। ठीक है, सिद्दीकी जी आरोप पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए ये सवाल ये है कि ये इनका काम है झूठ बोलना। इनकी मालती राय जो है 2 बार पार्षद का चुनाव आ रही है। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती घूम रही है कि अरे साहब जो 2 बार पार्षद का चुनाव आ रही थी उसको टिकट दे दिया, इसलिए इनके हम बागी खड़े हो गए हैं। रही बात की विभा पटेल जी ने ये काम किया था कि ये ना भ्रष्टाचार के आरोप में हटी थी, तो फिर कार्रवाई जवाब दीजिए। क्या दिग्विजय सिंह जी उनको बोल के ले गए थे कि चलो चले, या फिर आपके कमलनाथ जी बोल के ले गए थे चलो चले, या जनता के साथ छलावा किया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? सच बताइए, जनता के बीच में खड़े हैं आज आप, कटघरे में हैं, बताइए कि क्यों पूरा नहीं कर पाई थी विभा पटेल? आप चैनल के सामने जनता आपको देख रही है, सच की अपेक्षा। विभा पटेल कार्यकाल क्यों पूरा नहीं कर पाई थी? आरोप क्या लगे थे? क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? सवाल ये है गिद्धि जी का सवाल है फिरोज जी आपसे। बिल्कुल बताइए फिरोज जी, क्या आरोप लगे थे? क्यों कार्यकाल पूरा नहीं किया था? क्यों निकल गई थी वो कार्यकाल? वो नहीं बता पा रहे गिद्धि जी, आप ही बता दीजिए। वो नहीं बता पा रहे, आप ही बता दीजिए। वो खुद कह रहे हैं घोटाला हुआ था, जो महाघोटाला जो था, जब इसकी बातें हुई तो विभा पटेल जी ऐसी घबराई कि निकल गई और उसकी जांचें चलती रही और कांग्रेस गोल मटोल। अरे फिरोज भाई घबराइए नहीं। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा है ही नहीं। आप लोग भ्रष्टाचार में लगे हुए अपनी अपनी पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं हाईलाइट करने में कि किस तरह से किस पार्टी में क्या काम हुए हैं। मुख्य मुद्दा यहाँ पर चुनाव है। आप तो इतने अच्छे आदमी हो। मैं आपकी बात सुन नहीं पाया फिरोज भाई, बोल रहे हैं आप, दोबारा से एक बार रिपीट कर देंगे? ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। कृष्ण मोहन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि ठीक है दोनों पार्टियां, जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी पार्टी की बात की जाए तो अपनी अपनी पार्टी को बचाने का काम किया जाता है, हाईलाइट करने का काम किया जाता है कि किस तरह से पार्टी यहाँ पर जनता के लिए काम कर रही है। क्या लगता है वाकई में ये जो चुनाव है किसी न किसी तरीके से सेमीफाइनल तो कहे जा रहे हैं, लेकिन जनता किस तरीके से किस पार्टी की ओर मुड़ने वाली है, एक कयास के तौर पर, संकेत के आधार पर? देखिए राजकुमारी, ऊंट किस करवट बैठेगा राजनीति में कहना कभी सरल नहीं होता। लास्ट मोमेंट तक कौन सी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई, बिल्कुल ये बिल्कुल आपने देखा होगा कि 1998 का चुनाव केवल एक प्याज ने बदल दिया था। तो हमारा देश जो है वो एक छोटी सी चीज के लिए कहीं ना कहीं पलट जाता है। इसलिए बहुत जल्दबाजी है किसी चीज का कयास लगाना कि समीकरण क्या बनेंगे, कौन सी पार्टी हावी होगी। तो मुझे लगता है कि हमको इंतजार करना चाहिए और दोनों ही राजनीतिक दल जो है पूरी ताकत झोंकी हुई है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल, तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है दोनों पार्टियां जद्दोजहद करती तो नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जीत किसकी होती है
ये भी देखना बाकी है। दूसरी तरफ मुद्दे बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर किस तरीके से अपनी पार्टी विकास के रथ पर दौड़ पड़ी है, दोनों पार्टियां अब यही साबित करने में लगी हैं। लेकिन यहाँ पर फैसला जनता ही करेगी। चुनाव लगातार जारी है, जनता का रुख किस पार्टी की ओर है ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा, और फैसलों की पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।